जय हिंद साथियों। स्वागत है साथी अपने यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले साथी जो बच्चे सीजीएल का तैयारी करें उसके लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा जो है रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से इस बार आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन बताते हैं क्वेश्चन के अलावा जितने भी क्वेश्चन आपको बताते हैं वो सारे क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से रिविजन करके जाना। ठीक है, हर एक चीज आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से बताएगा। अगर आप एक ही क्वेश्चन देखते बारीकी से तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको बताते हैं वो सारे क्वेश्चन रिवीजन करके जाना है और जितने क्वेश्चन आपको दिया जाता है वो सारे क्वेश्चन आपको रिवीजन करके जाना है। ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो जो जितने भी बच्चे इस भर्ती को देखना चाहते हैं, इस बार आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हो यहाँ पे सीजीएल के अंदर, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और चीजें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, हर एक पॉइंट आपके हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही रामबाण बनने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को हमारे लाइक नहीं किया, जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले ऐसे सीजीएल का तैयारी करो तो आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से इस बार सिलेक्शन होने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो जितने भी यहाँ पे आप लोग देखते हैं जो कि आपका एसएससी का तैयारी करने वाले जितने बच्चे, चाहे वो सीजीएल का हो, एमटीएस का हो या फिर सीएचएसएल का हो या एसएससी सीपीओ या फिर दिल्ली पुलिस का अगर आप तैयारी करो तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, उसी के आधार पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन कराते हैं आपको चलिए बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया कि भीमबेटका का पूरा पाषाण काल का जो है एक प्राचीन जो कि आपका प्रसिद्ध स्थल है जो कि आपका भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान या फिर आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा साथी। तो एक एक चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लेकर आ चुके हैं बच्चे। ये क्वेश्चन तो है यहाँ पे देखते हैं जो कि आपका सीजीएल टाइप 2 में जो कि आपका पूछा गया क्वेश्चन है, जो दोस्तों आपका फरवरी जो कि आपका यहाँ पे 2 मार्च 2023 को पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये सारे सिलेक्शन क्वेश्चन का आप अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा। बात करिए अगर ऑप्शन नंबर डी का साथी, तो यहाँ पे भीमबेटका जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे बात किया जाए कि भीमबेटका का पूरा पाषाण काल का जो एक प्रसिद्ध स्थल है जो दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जो है रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, और बच्चे बता दिया जाए कि यहाँ के चित्र जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप में जो है मानव जीवन की जो प्राचीनतम जो कि आपका चिन्ह है। ठीक है, इसकी खोज की अगर बात करें साथी तो इसकी खोज जो हुआ था ये 1957 का, साथी याद रखिएगा 1957 से 58 के बीच में जो है इसकी खोज किया गया था भीमबेटका का। ठीक है, और बताते साथी यहाँ पे कौन किया था, तो याद रखिएगा दोस्तों डॉक्टर विष्णु श्रीधर जो कि आपका वानंकर द्वारा जो है इसका जो है खोज किया गया था भीमबेटका का। ठीक है, और बच्चे बात किया जाए तो इससे जो है इस वर्ष में अगर बात करें इसे वर्ष 2023 में किसके साथ, तो याद रखिएगा जो खोजा गया था दोस्तों जो कि आपका डॉक्टर विष्णु श्रीधर जो कि आपका वानकर जो किया जो इसके जो सन 2003 में। ठीक है, कब साथी सन 2003 में जो है इसको क्या किया गया था, तो याद रखिएगा सन 2003 में इसको यूनेस्को द्वारा जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल पर जो है घोषित किया गया। ठीक है, किसका, भीमबेटका की गुफा का। ठीक है, याद रखिएगा ये दोस्तों सन 2003 में इसका जो है क्या किया गया था, तो याद रखिएगा यूनेस्को के जो है विश्व धरोहर स्थल को जो है घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना है, प्यार मोबाइल से आंसर करना। साथ ही एक ही क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड ले गए और आपकी प्रीवियस ईयर का आपको ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर दोस्तों प्रीवियस ईयर 10 साल पुराना क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको आपको बेहतर करना है। ठीक है, अगर वो ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर और ट्रेंडिंग क्वेश्चन अगर आप पढ़िएगा तभी आपका सिलेक्शन बेहतर तरीके से हो पाएगा। ठीक है, चलिए और जितने भी क्वेश्चन बता रहे सकते अगर ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हो या पीडीएफ है जो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे लेके जा सकते हो। ठीक है, जो आपको मिनिमम प्राइस में आपको दिया जाएगा साथी, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बताया गया। अगर ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जितने बच्चे हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़े हैं वो बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको भी इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इस बार फाइनल सिलेक्शन लेना है एसएससी सीजीएल के अंदर, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो साथी, चाहे वो दिल्ली पुलिस, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर सीजीएल के थ्रू आप जाना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है, चलिए पूछा गया यहाँ पे आपको बताना है, अच्छे से आंसर करना है। ठीक है, पूछा गया यहाँ पे कि सेल्ट एक जो है किस प्रकार का जो है नवपाषाण कालीन है, बताइए। एक घर है या फिर दोस्तों आपका एक उपकरण है या फिर एक मकबरा है या फिर आपका एक कलश है। ये दोस्तों 2022 का जो कि पूछा गया सवाल है। ठीक है, जो सीजीएल टाइप 1 में पूछा गया। चलिए बताने का प्रयास कीजिए। जो बच्चे को नहीं पता है साथी वो वीडियो को कंप्लीट देखना। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से बताया गया। चलिए बात करें साथी इस क्वेश्चन के सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए तो उसमें पे एक उपकरण है सेल्ट जो है साथी एक प्रकार का नवपाषाण कालीन का जो है एक उपकरण है जो कि ऑप्शन नंबर भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और बात करें साथी सेल्ट जो है साथी यहाँ पे बात किया जाए तो सेल्ट एक जो है नवपाषाण कालिक उपकरण है। और बता दें कि पूरा पाषाण काल के जो है विपरीत में इस अवधि के में जो है लोगों ने जो है पॉलिश किए गए पत्थर के जो है औजारों और कुल्हाड़ियों का जो उपयोग करना जो है शुरू किया, जिन्हें दोस्तों सेल्ट कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको डिटेल में और कहीं में अगर पता चलता है तो आप वहां से जाके क्लास कर सकते हो। ठीक है, डिटेल में और भी क्लास चाहते हो साथी तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है साथी तो
वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इसका सिलेक्शन लेना चाहते हो 2025-26 में आपका टारगेट है सिलेक्शन लेने का, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इस चैनल पर आपको अपडेट किया जाता है। बात करें साथ यहाँ पे पूछा गया जारविक कल्चर एक जो है चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था। और यहाँ पे देखते दोस्तों जो वर्तमान समय में जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? चलिए बताइए, महाराष्ट्र में है या फिर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जैसे असम में है या फिर गुजरात या फिर आपका बिहार में। चलिए 2019 का पूछा गया सवाल है, सीजीएल टायर 1 में, ठीक है, प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपको बेहतर तरीके से सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप अच्छे से इसका सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप में पे मैसेज करके पेड पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है, जो आपको मिनिमम प्राइस में आपको दिया जाएगा। चलिए अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे महाराष्ट्र, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथी यहाँ पे कि जारवे सांस्कृतिक जो कि आपका ताम्रपाषाण कालीन है साथी संस्कृति है। और बता दें साथी कि एम.एल. देश के जो कि आपका एम.एन. देश जो कि आपका पांडे ने जो है इस संस्कृति की खोज की थी। और बता दिया जाए साथी यहाँ पे नाम आया जारवे का, तो बता दें कि यहाँ पे जारवे महाराष्ट्र राज्य के जो है अहमदानगर जो कि आपका जिले में गोदावरी नदी के जो सहायक नदी जो कि आपका परवरा के तट पर जो स्थित है। और एक गाँव जो कि आपका दोस्तों कहाँ पे तट का परवरा के जो है तट पर जो है सती स्थित एक जो है जो कि आपका गांव और आपका जो क्या बोल सकते हैं उसका पूरा तात्विक स्थल है, ठीक है, जहाँ पर जो है जारवे जो कि आपका सांस्कृतिक जो कि आपका के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और बता दें साथ यहाँ पे कि नाम है जारवे के तो बारे में तो याद रखिए कि जारवे जो है साथी ये सांस्कृतिक प्रमुख रूप से जो कि आपका पश्चिमी जो कि आपका महाराष्ट्र में आपका विकसित हुई है, ठीक है। नाम है साथी जारवे के बारे में एक डिटेल और भी बता दें कि जारवे साथी ये जो कि आपका संस्कृति के प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ पे माना जाता है, तो चंदौली और आपका सोनगांव और आपका इमाम गांव और आपका जौरवे और नासिक और दोस्तों आपका दायमाबाद आदि जो है जौरवे के संस्कृति का जो है समयकाल जो कि अगर बात किया जाए तो 1400 से लेकर, ठीक है, कितना साथी याद रखिएगा 1400 से लेकर आपका 1400 ईसा पूर्व से लेकर साथी आपका 700 ईसा पूर्व तक जो है इसका जो है क्या हुआ था माना जाता था, ठीक है। आप याद रखिएगा, इतने सारे डिटेल में आपको बता रहे साथी, एक क्वेश्चन का अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बताया जाता है जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कि आपका हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। एक ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही रामबान है, ये दोस्तों प्री में पूछा गया 2022 का सवाल है, ठीक है। चलिए राखीगढ़ी या फिर आपका कालीबंगा या फिर आपका लोथल या फिर आपका धौलावीरा। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है हरियाणा में स्थित है। चलिए एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथी, चौथा का राइट आंसर बताइए। जो साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में स्थित है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथी यहाँ पे हरियाणा के जो है जिंद जिले में जो कि आपका जिंद जिले में जो है आपका प्राचीन सरस्वती के जो तट पर जो है स्थित जो कि आपका राखीगढ़ी की खोज जो कि अगर बात किया जाए तो 1969 में, कब साथी याद रखिएगा 1969 ईस्वी में जो कि आपका सूरज भांग ने जो है की थी, ठीक है। और यह भी याद रखिएगा साथी कि यह जो है हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे विशाल नगर है, ठीक है, कौन जो सूरज भान, ठीक है। और बच्चे याद रखिए राखीगढ़ी भी तो याद रखिएगा कि और इस स्थल में जो कि आपका बात किया जाए कि इस स्थल से जो कि आपका मनकों को जो है चिकना करने का जो है घर्षण पत्थर या फिर दोस्तों हाथी दांत 12 श्रृंगा के जो है शिंग मनका बनाने की जो है कार्य शाला जो कि आपका यादें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आप याद रखिए कहाँ से, राखीगढ़ी से, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। और बच्चे बात किया जाए कि जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से नहीं जुड़े जाके जुड़ सकते हो, ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। चलिए बताना चाहते कि भारत जन के जो नाम पर जो है इंडिया का नाम भारत रखा गया, निम्नलिखित में से जो है किस वेद में जो है इन जन का जो है सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ऑप्शन साथ आपके सामने यजुर्वेद, ऋग्वेद, यथर्वेद या फिर आपका सामवेद। ये दोस्तों मेंस में पूछा गया सवाल है जो सीजीएल 2 में पूछा गया, ठीक है। चलिए मेंस का सवाल है 2023 में पूछा गया। देखिए दोस्तों ट्रेंडिंग क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा सिलेक्शन लेने में, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ ट्रेंडिंग टॉपिक पर ही लेकर आपको बात किया जाता है। ये दोस्तों जितने भी आपका वैदिक कल्चर से रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाले, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सिलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ऋग्वेद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी आपका सही आंसर हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे बात किया जाए कि ऋग्वेद में जो है सर्वप्रथम भरत जन के जो उल्लेख मिलता है और जिनके नाम पर जो है इंडिया का नाम जो है भारत रखा गया, ठीक है। और बच्चे यहाँ पे बात किया जाए कि ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है साथ ही माना जाता है। और इसमें बात करें तो टोटल आपका बात करें तो 10 मंडल माना है यहाँ पे ऋग्वेद में। और अगर बात करें तो 1028 क्या चीज साथी, तो याद रखिएगा 1028 आपका सूत है। और इस वेद को जो पढ़ने के जो है ऋषि को जो हम लोग होत्र कहते हैं, ठीक है। और बच्चे बात किया जाए कि ऋग्वेद का जो पहला जो कि आपका और आपका 10वां मंडल जो कि आपका अंत में जोड़ा गया, ठीक है। आप याद रखिएगा बहुत ही चीजें इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहे हैं। अगले हम बताएंगे साथ ही आगे क्वेश्चन आएगा तो अथर्ववेद के बारे में बताएंगे, सामवेद और यजुर्वेद के बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है। सामवेद में दोस्तों संगीत के बारे में बताया जाता है, अथर्ववेद में आपका जादू टोना और यहाँ पे यज्ञुर्वेद में बात किया जाए तो यज्ञ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताई जाती है, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको बताया जाता है, साथ ही पूछा गया क्वेश्चन, यहाँ पे सवाल पूछा गया कि लौह युग को जो है यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि दोस्तों इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में जो औजारों और हथियारों के मुख्य रूप से जो कि आपका किसकी जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। चलिए बताइए, पीतल का, पत्तल का, लकड़ी का या फिर आपका कांसा का। ये प्री में 2023 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा साथ ही क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। छठा का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे कांसा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे बात किया जाए कि लौह युग को जो है यह नाम इसलिए बता दें साथ ही यहाँ पे कि लौह युग को जो है यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और आपका दक्षिण पूर्व यूरोप में जो है औजारों और हथियारों में जो है मुख्य रूप से कांसा की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे लोह युग को जो है नाम इसलिए दिया गया था। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा साथ ही, अगर ऑप्शन नंबर आपका डी सेलेक्ट किए होगे तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है साथ ही, यहाँ पे प्यार मोबाइल आंसर करेंगे। पूछा गया साथ ही कि निम्नलिखित में से किस वेद में जो है 10 राग या युद्ध जो कि आपका 10 राजाओं का के युद्ध का जो उल्लेख किस वेद में है? अथर्ववेद में है, सामवेद में, ऋग्वेद में या फिर आपका यजुर्वेद में? बोलिए, ये प्री में पूछा गया सवाल है 2023 का। ठीक है, चलिए सही आंसर दीजिएगा तभी आपको बेहतर तरीके से सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है बच्चे, एक ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताने का प्रयास कीजिएगा। बात करें साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा दोस्तों, आपका ऋग्वेद, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथी यहाँ पे 10 राग, ठीक है, युद्ध जो कि आपको जिसको हम लोग क्या कहते हैं साथी, 10 राजाओं का युद्ध कहते हैं। ठीक है, इसका वर्णन अगर बात करें साथी तो ऋग्वेद के जो है 7वें मंडल में, क्या साथी, ऋग्वेद के जो है 7वें मंडल में है। और यह दोस्तों बात करें तो परुननी नदी के तट पर लड़ा गया था साथी। और इसमें अगर बात करें तो भारत जन के जो है राजा सुदास ने जो है 10 राजाओं का जो है शंख को हराया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है जो सीजीएल प्री वन में पूछा जाता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और आपका बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र या फिर आपका तंत्र मंत्र का जो संग्रह है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या फिर आपका सामवेद में? चलिए प्री का क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया सवाल है शिफ्ट 2 में। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपका डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है साथी जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 9 का 8 का राइट आंसर बताइए सबसे पहले। ठीक है, अगर 8 का बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी अथर्ववेद आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथ यहाँ पे कि 4 वेदों में से जो कि आपका अथर्ववेद में जो है बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जो है जादू मंत्र और आपका तंत्र मंत्र का जो है संग्रह है साथी। और बता दिया जाए कि अथवा ऋषि द्वारा जो है रचित इस वेद में जो कि आपका टोटल अगर बात करें तो 731 कितना दोस्तों, अगर अथर्ववेद में बात करें तो ऋषि द्वारा जो है रचित जो रचना किया गया है वो टोटल अगर बात करें तो 731 मंत्र। और लगभग अगर बात करें तो पद कितना साथी, तो 6000 लगभग पद हैं इस अथर्ववेद में। ठीक है, इतने चीजें आपको बता रहे। मंत्र कितना है तो 731 है, पद की बात करें तो 600 यानी 6000 है। ठीक है, ये सारे आपको याद रखना ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथ यहाँ पे कि आर्यों की जो है मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? परिषद थी, जन थी, राजन या फिर आपका जन? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग के साथ आपको बताएंगे साथ ये प्री में जितने सवाल पूछे गए सारे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सिलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे जन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा जन। ठीक है, याद रखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए कि आर्यों की जो है मुख्य जो कि आपका प्रमुख सामाजिक इकाई जन थी। और आर्यों की प्रशासनिक जो कि आपका देखते हैं दोस्तों, जो कि आपका बात किया जाए कि आर्यों की प्रशासनिक जो कि आपका इकाई जो कि आपका 5 वर्गों में आरोही क्रम में जो है बटी थी। ठीक है, बात करें साथी तो यहाँ पे टोटल आपका 5 कौन कौन सी थी, तो याद रखिए दोस्तों आपका कुल थी, पहला कुल आप याद रखिएगा। ठीक है, पहला कुल थी। दूसरा अगर बात करें साथी तो आपका ग्राम था। ठीक है, कुल, ग्राम या और दोस्तों आपका विश्व और जन और राष्ट्र, ये पांचों जो है साथी ये आपका बटी थे आरोही क्रम में। ठीक है, और बता दें साथी कि ग्राम का जो है मुख्य जो ग्राम की जो है मुखिया है ये ग्रामीणी वेश का जो है प्रधान, और दोस्तों विस्पति की बात की तो एवं जन शोक का जो है राजन कहलाते थे। ठीक है, तो ये पांचों आप याद रखिए कौन कौन सा साथी, कुल, ग्राम, विश्व और आपका जन और राष्ट्र। ठीक है, आप याद रखिएगा, आरोही क्रम में आपको बेहतर तरीके से बताया गया। चलिए दोस्तों, जो भी बच्चे को वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाले अगर आप एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करें उत्तर वैदिक काल में जो है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है मुख्य रूप से जो है खेती, पशुपालन और व्यापार से काम करता था? चलिए बताइए साथी, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण या फिर आपका शूद्र? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का।
एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10 का राइट आंसर आपको बताना है, जो आपको प्री 2023 में पूछा गया सीजीएल में। ठीक है, चलिए अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे वॉइस से, तो बिल्कुल आपका साथ ही ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में जो वैश्य वर्ण रूप से जो कि आपका बात करें, मुख्य रूप से जो कि आपका खेती पशुपालन और व्यापार जैसे जो है काम करता था। बात करें सकते कि ब्राह्मण के बारे में अगर बात किया जाए तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अगर ब्राह्मण के लिए अगर बात किया जाए तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पे ब्राह्मण और आपका क्षत्रिय और दोस्तों एक क्या था, ब्राह्मण क्षत्रिय और दोस्तों आपका वैश्य। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या था, तो याद रखिएगा दोस्तों आपका कि जो सेवा जो है ये क्या करना जो कि आपका शूद्र का काम था। ठीक है, याद रखिएगा। और बच्चे बात किया जाए यहाँ पे कि इस काल में जो कि आपका बात करें तो वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर जो निर्धारित होने लगी थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जितने जितने सवाल बता रहे साथी, एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बता रहे जो आपको ध्यान में रखना ताकि आपका एग्जाम में छूटे ना। ठीक है, चलिए बताना चाहते कि वैदिक जो कि आपका आर्य सप्त सिंधु नामक जो है क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा जो है अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से जो कि आपका एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या है, यानी तो झेलम का जो प्राचीन नाम आपको पूछा गया। ठीक है, तो बताइए साथी क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, अस्किनी, विपास या फिर दोस्तों परुनी या फिर आपका बितासा। ठीक है, चलिए बताइए 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चे अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों बितासा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका प्री सीजीएल 2023 में पूछा गया 2023 का सवाल है। ठीक है, बच्चे अगर बात किया जाए यहाँ पे कि वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में जो है रहते थे, और जिसका अर्थ 7 नदियों का द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र है साथी, और 7 नदियों में से जो कि आपका एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था साथी, तो याद रखिएगा बितासा था। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है साथी तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं सीजीएल 2025 में, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो सके। ठीक है, एग्जाम में सिलेक्ट होने के लिए जितने भी क्वेश्चन बताते साथी, चाहे वो जीके का हो, एक ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको बताना चाहते कि ऋग्वेद में जो है ऋषि विश्वामित्र और आपका देवी के रूप में जो है पूजी जाने वाली आपका 2 नदियों के जो है संवाद के रूप में एक जो कि आपका भजन है, ये कौन सी नदियां हैं, चलिए बताइए। रावी और चिनाब, अलकनंदा और भागीरथी, व्यास और आपका सतलज या फिर आपका गंगा या फिर यमुना। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस सवाल का। बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया तो ब्यास और सतलज, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यार साथ यहाँ पे कि ऋग्वेद में जो है ऋषि विश्वामित्र और आपका देवी के रूप में जो है पूजी जाने वाली जो कि आपका 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में जो एक भजन है, ये नदियां व्यास और सतलज हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे तैयारी करें आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से आपका सलाह यहाँ पे सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन पढ़िए और ट्रेंडिंग तरीके से आपका सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, बेहतर तरीके से सिलेक्शन लीजिएगा, तभी आपका अच्छे से यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से हो पाएगा। ठीक है, चलिए जितने भी क्वेश्चन बता रहे साथी, जो बच्चे को सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिएगा व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ये पेड पीडीएफ लेना, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, एग्जाम से पहले लेके जाना, गारंटी के साथ बताते साथ आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अथर्ववेद डैश खंडों का संग्रह है, किसका अथर्ववेद जो है साथी कितने खंडों का संग्रह है, 5, 10, 15 या फिर 20। ये प्री में सीजीएल पूछा गया 2022 का सवाल है। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका 20 खंडों का जो है संग्रह है अथर्ववेद। ठीक है, बच्चे बात किया है कि अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है, जिसमें से आपका बात करें तो यहाँ पे 731 कितना साथ 731 जो कि आपका शुद्ध व लगभग बात करें तो 6000 रचनाएं जो कि आपका ऋचाएं जो कि है, और चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम इसी में जो है मिलता है। ठीक है, किसमें, अथर्ववेद। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको बताना चाहते प्यार मोहब्बत से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस नदी को जो है वैदिक काल की जो है पुरुषनी के नाम से जाना जाता है, बताइए। चिनाब, सतलज, व्यास या फिर आपका रावी। चलिए दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया साथी, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी रावी नदी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे सेलेक्ट किए हो बिल्कुल सही आंसर किए हो। ठीक है, बच्चे बात किया जाए यहाँ पे जो कि आपका रावी नदी के जो वैदिक काल, जिसको हम लोग ऋग वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, और इसमें बात करें साथी पुरुषनी के जो है नाम से जाना जाता है, और बता दे साथी 10 राज्य युद्ध का जो उल्लेख जो है ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है, और बता दे साथी कि यह जो कि आपका युद्ध जो है ये पुरुषनी नदी के तट पर जो कि आपका सुदास और 10 जनों के जो है 10 जनों के बीच जो कि आपका लड़ा गया था। ठीक है, और बच्चे बात किया जाए कि जिसमें सबका सुदास विजयी हुआ था, और रावी नदी के जो है हिमाचल प्रदेश के जो है कांगड़ा जिले में जो है रोहतास दर्रे से निकलकर जो कि आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब होते हुए जो तो पाकिस्तान में चली जाती है। बच्चे बात करें कि अस्किनी के बारे में अगर बात किया जाए तो कुछ पॉइंट आपको बताते हैं कि अस्किनी जो है साथी
अस्कनी को जो है चिनाब कहा जाता है, ठीक है। अस्कनी को क्या कहा जाता है, तो चिनाब कहा जाता है। कहाँ पे दोस्तों, तो याद रखिएगा। और दोस्तों सुदर्शी को सतलज कहा जाता है, सुदर्शी को सतलज कहा जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों आपका विपाशा विपाशा व्यास को कहा जाता है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा और बेहतर तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, तो एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको बताना साथ ही प्यार मोहब्बत से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 7 विधान आर्यों का जो है तिब्बत होम थ्योरी से जो कि आपका संबंधित है। मैकडोनेल या फिर आपका मैक्स मुलर या फिर आपका दयानंद सरस्वती या फिर आपका बाल गंगाधर तिलक जी। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ये दोस्तों आपका पूछा गया सवाल है कब साथी सीजीएल प्री में, जो कि आपका 2022 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे, तभी आपका बेहतर तरीके से सिलेक्शन हो पाएगा। बताने का प्रयास कीजिए। गलत या फिर सही दोस्तों आपका, अगर आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हो तो आपका सही आंसर कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे दयानंद सरस्वती, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथी कि आर्यों के जो है उद्गम स्थान जो कि आपका के बारे में अगर बात करें तो कई विचार प्रचलित है, ठीक है। पहले बात किया जा सकती है दयानंद सरस्वती के बारे में, तो याद रखिएगा कि दयानंद सरस्वती जो कि आपका आर्यों का उद्गम स्थान तिब्बत था। और बात करें साथ ही मैक्स मूलर का, ठीक है, किसका साथ है, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए मैक्स मूलर के बारे में अगर बात किया जाए तो दोस्तों मैक्स मूलर आर्यों का उद्गम स्थल जो कि आपका मध्य एशिया था। और आपका बात करें साथ ही यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात करें साथी मैकडोनेल आर्यों के बारे में साथी, तो यहाँ पे देखते हैं जो कि आपका यहाँ डोनेल आर्यों के बारे में अगर बात किया जा सकती तो यहाँ पे देखते हैं इसका जो कि आपका उद्गम स्थान कहाँ था, तो याद रखिएगा दक्षिणी पूर्वी यूरोप में था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका जो है आर्यों का उद्गम स्थान कहाँ था, तो याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव में था, ठीक है। याद रखिएगा बिल्कुल एक एक चीज आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से सबको बताया जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है साथी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए अगले क्वेश्चन का आते हैं। जो बच्चे को सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ से तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। चलिए पूछा गया साथी यहाँ पे कुल कितने वेदांग है, ठीक है। वेद और वेदांग आपको पढ़ा दिए होंगे दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो या फिर हमारे एप्लीकेशन में पढ़ा दिया गया बच्चों को वेद और वेदांग के बारे में, ठीक है। चलिए बताने साथ यहाँ पे कि 2, 6, 5 या फिर आपका 10 कितने वेदांग है, वेद कितने हैं और वेदांग कितने हैं। वेद तो लगभग बात करें तो 4 है साथी मेन रूप से। और दोस्तों यहाँ पे अगर वेदांग की बात करें तो कितने वेदांग है, आप वेद और उपवेद के बारे में अगर जानते हो तो आप कमेंट में जरूर बताना। सर यहाँ पे वेदांग की बात करें साथी तो यहाँ पे जो कि आपका कितने, तो 6 वेदांग है, ठीक है। कौन कौन से हम आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी, आपका जो भी बच्चे सेलेक्ट किए बिल्कुल सही किया, ठीक है। बच्चे अगर बात किया जाए यहाँ पे वेदों की जो है वाली बातें समझने के लिए 6 वेदांग और जो कि आपका रचना किया गया, ठीक है। पहला अगर बात करें साथी तो पहला कौन सा है, तो याद रखिएगा आपका शिक्षा जो है ये एक प्रकार का क्या है साथी, तो शिक्षक जो है एक प्रकार शिक्षा जो है साथी एक प्रकार का वेदांग है। याद रखिए दोस्तों स्वर शास्त्र जिसको हम लोग फोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और बात करें दूसरा आपका साथी तो याद रखिए आपका ज्योतिष है। और तीसरा अगर बात करें साथी तो याद रखिएगा आपका कल्प है। चौथा अगर बात करें तो व्याकरण है। पांचवा बात करें तो निरुक्त है। और आपका छठा बात करें तो छंद है। तो ये 6 आप याद रखिएगा वेदांग कौन कौन से, शिक्षा, ज्योति, कल्प और आपका व्याकरण और आपका निरुक्त और आपका छंद, ये 6 वेदांग आप याद रखिएगा। बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बताया जाता है। कविता को छंद कहते हैं साथी, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे एक एक चीज आपके लिए बता रहे हैं। 6 कौन कौन सा आपको बताया साथी, तो याद रखिएगा आपका शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण और निरुक्त और आपका छंद, ये 6 याद रखिएगा वेदांग। अच्छा अवेद कितने, तो 4 याद रखिएगा, ठीक है। और उपवेद कितना है साथी, अवेद के उपवेद कितने आप हमें कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बताना साथी कि भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। चलिए बताइए, तापी नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा या फिर आपका सरस्वती नदी। ये प्री में पूछा गया सवाल है 2020 का, ठीक है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन आप पढ़िए और बेहतर तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का 17 का। बताइए फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अगर फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे सरस्वती, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद है साथी यहाँ पे अगर बात किया जाए कि भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के जो है किनारे विकसित हुई थी। और बात करें कि ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी के जो है नदियों का जो है अग्रवर्ती नदियों के जो है माता है, ठीक है। और बताते साथी कि वाणी और प्रथम और दोस्तों वाणी प्रार्थना और दोस्तों बात करें तो कविता की जो है देवी है। और बुद्धि को जो है तीव्र करने वाली जो है संगीत की जो है प्रेरणादायी कहा गया, ठीक है। सरस्वती नदी ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद की सबसे जो कि आपका पवित्र नदी मानी जाती है। इसे नदीतमा जो कि आपका बात करें तो इसे नदीतमा जिसको हम लोग नदी की जो है माता कहा गया, ठीक है। और बात करें साथ ही यहाँ पे कि क्या बात कर सकते हो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको, सरस्वती नदी का जो कि आपका अब राजस्थान की जो है रेगिस्तान में विलीन हो गई है, ठीक है। याद रखिएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बच्चे टिक किए होंगे डी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना चाहते कि मगध महाजन पद किस नदियों का जो है घिरा हुआ था। चलिए बताइए मगध महाजन पद जो है साथी वो किस नदी के से जो कि आपका घिरा हुआ था, कौन कौन से नदी से घिरा हुआ था। चलिए बताइए ऑप्शन साथी आपके सामने गंगा और घाघरा, गंगा और झेलम, गंगा और यमुना या फिर आपका गंगा और सोन। बताइए साथी क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। बच्चे 18 का राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आप कुछ प्रश्न ऐसा करेंगे जो महाजन पदों को जो है उदय हुआ था, ठीक है।
चलिए, इमरजेंस ऑफ महाजनपद बात करेंगे साथ ही ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी का, तो गंगा और सोन नदी के बीच में जो है मगध महाजनपद का जो है नदियों से घिरा हुआ था। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही आंसर क्यों, ये प्री में सीजीएल में पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए बात करें साथ यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ले गया। मगध चारों ओर से जो कि आपका गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था साथी, और बात किया जाए कि ये नदियां जो है जल यातायात और आपका जल आपूर्ति और आपका सिंचाई के लिए जो है महत्वपूर्ण थी। और बता दें कि मगध आधुनिक बिहार की जो है पटना और आपका गया जिले के जो है भूभाग पर अवस्थित है, ठीक है। और बता दें साथ कि इसकी प्राचीन राजधानी जो कि आपका गिरिवरज थी और बाद में इसे राजगिरी या पाटलिपुत्र जो कि आपका बनी थी, ठीक है। आप याद रखिए, बहुत ही बेहतर तरीके से आपके इसको एक्सप्लेन किया गया साथ ही हर क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको बताया जाता है, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पर बने रहिएगा तभी आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे सारा चीज कवर हो पाएगा। चलिए, पूछा गया वज्जी महाजन पद की राजधानी कहाँ पे थी, चंपा, वैशाली, कौशल या फिर आपका पाटलिपुत्र। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, प्री में पूछा गया 2023 का सवाल है, ठीक है। चलिए, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बनता है साथी, इसलिए दोस्तों आप ये सारे क्वेश्चन मजे में करना, ठीक है। चलिए, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन को आप चाहते हैं कि हमारा रिवीजन हो जाए तो आप ये पेड पीडीएफ आप हमारे दिएगा व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये पेड पीडीएफ ले सकते हो। बच्चे, अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन के बारे में तो यहाँ पे आप लोग देखते हो, अगर ऑप्शन नंबर 20 सिलेक्ट किया तो उसमें यहाँ पे वैशाली, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चे, अगर बात किया जाए यहाँ पे वज्जी जहाँ महाजन पद की राजधानी वैशाली थी, ठीक है। और बच्चे, यहाँ पे बात किया जाए कि यहाँ पे वैशाली कौन सा महाजन पद की कहाँ पर राजधानी हम आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले बता दें यहाँ पे अंग के बारे में, ठीक है। तो अंग का जो है आपका राजधानी कहाँ थी, तो चंपा थी। मगध का जो कि आपका राजधानी कहाँ थी, ये जितने आपको बता रहे साथी महाजन पद और राजधानी बता रहे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं तो अंग के जो है आपका राजधानी कहाँ थी, तो चंपा थी। मगध की राजधानी कहाँ थी, तो राजगिरी या फिर पाटलिपुत्र थी। और आपका वत्स के बारे में अगर बात किया जा सकती वत्स के बारे में तो कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। कौशल की बात की तो यहाँ पे श्रावस्ती थी। और मल के बारे में बता दें तो कुशी, नारा या फिर आपका पावा बोल सकते हैं। अस्मक की बात करें तो पोतन इसकी राजधानी थी। और कंबोज की बात करें तो हाटक इसकी राजधानी, ठीक है। तो जितने भी आपको महाजन पद बताएं साथ ये सारे आपको अच्छे से करना है, ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि भागवा, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से प्यारे से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलिए, पूछा गया सकते भगवान गौतम बुद्ध के जो जीवन काल के दौरान जो 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो कितनी महान शक्तियां जिसको हम लोग महाजन पद अवस्थित में थी, बताइए क्या हो जाएगा साथी राइट आंसर। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बताएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करना, ठीक है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा साथी राइट आंसर इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा राइट आंसर, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर का 20 की अगर बात किया है तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपको बेहतर तरीके से इस बार सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। चलिए, 20 का राइट आंसर 4 ऑप्शन आपके सामने 11, 13, 17 या फिर आपका 16। चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपको बताना है प्यार मोबाइल से, तभी बच्चे यहाँ पे बात किया जाए अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सिलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे 16, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, जो सीजीएल प्री में पूछा गया सवाल है 2019 का, ठीक है। बच्चे अगर बात किया जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 563 में, कब साथी 563 ईसा पूर्व में जो है इसका आपका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। और बात करें साथी कि पूर्व में आपका कपिल वस्तु का जुलुम्नी नामक ग्राम पर जो कि आपका हुआ था, ठीक है। और बच्चे बात किया जाए कि गौतम बुद्ध के जीवन काल के जो है दौरान जो 6वीं शताब्दी और दोस्तों आपका 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है आपका भारत के 16 महाजन जो पद जो कि आपका अवस्थित थे। तो 16 महाजन पद कौन कौन थे हम आपको बताते हैं डिटेल में, ठीक है। एक बार बताएंगे साथ आपको ध्यान से सुना है, जो महाजन पद बताएंगे और राजधानी है जो कि आपको अच्छे से 16 महाजन पदों का राजधानी आपको याद करना है। सबसे पहले बात करें साथी तो यहाँ पे बात किया जाए तो वत्स का राजधानी कहा है तो कौशाम्बी। दूसरा अगर बात करें साथी यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, काशी हो जाएगा, काशी का वाराणसी हो जाएगा इसका राजधानी, ठीक है। अंग की बात करें साथी तो अंग का जो होगा चंपा होगा। आप ध्यान से सुनिएगा, जितने भी महाजन पद बता रहे राजधानी आपको ध्यान में सुन के आपको माइंड में रखना है ताकि आपका एग्जाम में आने का चांसेस 100% बनता है यहाँ से, ठीक है। वत्स का कौशाम्बी, काशी का वाराणसी, अंग का चंपा राजधानी, और दोस्तों मगध का राजधानी गिरिवरज या फिर हम बोल सकते हैं इसको क्या राजगिरी, या फिर दोस्तों वज्जी का दोस्तों बात करें तो वैशाली या फिर आपका मिथिला या फिर विधे बोला जाता है राजधानी इसका, ठीक है। और अगर बात करें कौशल की राजधानी तो श्रावस्ती, अवंती का राजधानी उज्जैन या फिर आपका महिष्मती, या फिर दोस्तों अगर बात करें अल्ली का मल का, ठीक है। मल का राजधानी की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं मल का जो आपका जो राजधानी अगर बात करें तो आपका कुशावती या फिर दोस्तों कुशी नारा कहते हैं, ठीक है। पंचाल की राजधानी अगर बात करें सकते जितने महाजन पद बता रहे पंचाल जैसे हो गया महाजन पद है, इसका राजधानी की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं अहिस्ता है जिसको हम लोग कापिली कहते हैं, ठीक है। या फिर दोस्तों चेदी का अगर बात करें सकते इसका राजधानी तो बात किया जाए आपका शक्तिमती या फिर आपका सुतिवती कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा आपका कुरु जो महाजन पद है इसकी राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ है, ठीक है, इंद्रप्रस्थ है। और एक याद रखिएगा मत्स्य इसका जो कि बात करें तो आपका विराट नगर हो जाएगा, ठीक है। गंधार की अगर बात करें तो तक्षशिला हो जाएगा, ठीक है। बच्चे बात करें यहाँ पे अस्मक की राजधानी अगर बात करें अस्मक के जो महाजन पद की राजधानी बात करें तो पोटली हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बात किया जाती है यहाँ पे
सुरसेन का अगर राजधानी की बात करें तो मथुरा हो जाएगा, कंबोज की राजधानी की बात करें तो हाटक या फिर आपका राजपुर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको बता रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है साथी तो आप वीडियो को फटाफट लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे दबा के रखिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करना हो तो आपके लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बच्चे बात किया जाए, ये सारी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको बताया जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों को शेयर भी करना। बच्चे अगर बात करें चाहे वो सीजीएल का तैयारी करो या फिर एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ या फिर दिल्ली पुलिस का अगर या फिर एसएससी जीडी का भी तैयारी करो, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये सारे अपडेट आपको अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर चाहिए साथी तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़े हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, ताकि दोस्तों आपको ये सारे जितने भी क्वेश्चन बताते हैं ऐसे डिटेल में और भी आपको नहीं कोई बता सकेगा। अगर आपको बता सकेगा तो आप अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, दावे के साथ कहते साथ आप यहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ और नेक्स्ट सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।